30 साल की उम्र की एक बहन, आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। डॉक्टर ने सजेस्ट किया लैब में जाकर के खून का रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। थोड़ा टेंशन भी आ गया। लैब में जाके खून का रिपोर्ट निकाला। शाम को रिपोर्ट आया, लैब वाले ने दे दिया रिपोर्ट और डॉक्टर ने बता दिया 4 स्टेज का कैंसर है। टाइम लिमिट तय हो चुकी थी और बहन के मन में एक भाव आया, जाने के दिन नज़दीक आ ही चुके हैं तो जो भी कुछ अच्छा करना था क्यों न कर लूँ, और जो कुछ भी गलत छोड़ना था अभी क्यों न छोड़ दूँ। कागज़ ले लिया, कागज़ पे सब लिस्ट कर दिया। उनके वहाँ जाके माफ़ी मांगनी है, वहाँ करोड़ का डोनेशन देना है, सब कुछ कर दिया। करीबन फुल पेज लिख दिया। हेलो जिंदगी आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है। येलो कार्ड क्या होता है? क्या ग्रीन कार्ड भी पता नहीं है। हम एक आनंद के माहौल में होते हैं ना, तब हेलो शब्द बोलते हैं। दुख में नहीं बोलते, आनंद के माहौल में। तो जीवन कैसे आनंदित बनाना, उनकी बात आज के प्रवचन में जो भी समय मिला उसमें मैं करूँगा। और हुआ ऐसा, बहन तो डिस्टर्ब हो गई, कागज लिख दिया, परिवार को पता चला, रोना धोना शुरू हो गया। शाम को 6 बजे लैब से फ़ोन आया, डॉक्टर का फ़ोन आया। बहन को लगा कि अभी बात क्या करना है, फिर भी डॉक्टर ने कहा बहन वो रिपोर्ट पढ़ लिया क्या? पढ़ भी लिया, कागज़ भी ले लिया, सबको लिख भी दिया। अभी तुम सुनो, डॉक्टर ने कहा कि बहन वो रिपोर्ट आपका नहीं था, दूसरे का था। नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू से टू यू। बहन ने वो कागज लेके फाड़ डाला। माफ़ी मांगनी है, मगर जल्दबाजी क्या है? पहले तो ऐसा लगता था कि 15 दिन 1 महीने में जीवन समाप्त हो जाएगा। अभी जल्दबाजी क्या है? ओनली 35, बहुत लंबी जिंदगी है, कभी भी माफ़ी मांग लूँ। 1 करोड़ का डोनेशन देना था, अभी जल्दबाजी क्या है? फिर कभी देख लूँगी। अभी मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिंदगी लंबी हो तो ही धर्म करना है या जिंदगी छोटी हो तो भी धर्म करना है? नो कमेंट प्लीज। ये बहन को पता चला 1 करोड़ का डोनेशन, माफ़ी मांगने की बात क्यों कर दी? उनको पता चल गया जिंदगी अभी छोटी है। मगर जैसे ही पता चला जिंदगी लंबी है, सब पेंडिंग कर दिया, डिले कर दिया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, वो बहन की बात नहीं करना चाहता हूँ, खुद की बात करो। धर्म करना है और पाप छोड़ना है, जिंदगी छोटी हो तब या जिंदगी बड़ी हो तब? व्हाट इज योर मेंटालिटी? यदि कोई बोल दे कि 3 दिन में जिंदगी समाप्त होगी तो हम सब बाइंड अप कर देंगे ना, कर देंगे ना। सच बोलो, 3 दिन में यदि जिंदगी समाप्त हो जाए, ऐसी कोई बात करे, आपको मन में किसी का मर्डर करने का ख्याल हो, सच बोलो 3 दिन में वो करेंगे? छुरी भी देगी करेंगे? यार जाने का समय हो गया, क्या मर्डर मर्डर की बात करता है? देन आई वुड लाइक टू, बहुत गंभीरता से तुम बोलो। और एक छोटा सा प्रश्न चालू में पूछूं, फिर 5 स्टेप की बात करना चाहता हूँ। एक प्रश्न आपको पूछूं, पैसा कमाने की सही उम्र क्या? नहीं नहीं बोलो, कोई डरो मत यार, मजे से बोलो। पैसा कमाने की सही उम्र कौन सी? ओके, 25 से 40 उम्र तुमने क्यों तय की? आई वुड लाइक टू नो क्यों? 15 साल तुमने जो तय किया 25 से 25 to 40, फॉर वॉट? ओके, बराबर है। 25 से 40 में जोश होता है शरीर में, वो सब उम्र तुमने पैसे को दे दी। तो परमात्मा की भक्ति के लिए उम्र कौन सी? जोश खत्म हो जाए तब, यही बोलो ना। नहीं यही तुम्हें, हाँ सच बोलो, तुम यही बोलते ना, परमात्मा की भक्ति करने की उम्र कब? धर्म करने की उम्र कब? 15 साल ताकत एनर्जी की उम्र तुमने पैसे को दे दी, और वो पैसे को आंख बंद होने के बाद 1 रुपया तो मेरे साथ आने वाला नहीं है, वो पैसे को तुमने एनर्जी की उम्र दे दी। और परमात्मा को जो मौत के बाद भी तुम्हारे साथ आने वाले, उनको तुम किस उम्र देना चाहते हो? मजाक मत करना यार।
एनर्जी की उम्र तुम संसार को देते हो, तो धर्म को माने। जब एनर्जी खत्म हो जाए तब, आँख कमजोर है तब परमात्मा के दर्शन करेंगे, कान कमजोर हो गए तो परमात्मा की वाणी सुनेंगे, तिजोरी पर तुम्हारा राइट नहीं होगा, तुम दान की सोचेंगे। आप ये मत मानना आपके रुपये आप दान कर पाएंगे, नेवर। 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ आपका खुद का होगा, मगर इस उम्र में तुम कमजोर हो जाएंगे और बेटे का पूरे पैसे पर कंट्रोल होगा, तुम 1 रुपये का चैरिटी नहीं कर पाएंगे। तुम मुझे पूछो ना, तो आपको ही मैंने पहले पूछा, इसलिए मैंने पूछा पैसे को जो उम्र देना चाहते हो परमात्मा को कब, हम छोटी उम्र में क्यों निकल गए। एनर्जी की ताकत थी। आज आई एम 75, एक समय था 30-30 किलोमीटर चलता था, आज 3 किलोमीटर नहीं चल पाता हूँ। मुझे मालूम ही था कि एक उम्र ऐसी होती है, चाहे आप चाहे हम कुछ कर नहीं पाते। मगर आपको मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म कब करना है, कमजोर अवस्था में कि ताकत वाली अवस्था में। चलो ये चलो, आप जो बोले वो सही बोले, वो सोच के मैं चलता हूँ। बहुत बड़ी पीड़ा से मैंने इसलिए आपको पहले पूछा। अभी उम्र है हमारा, सब पैसा कमा लो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। एवरेज लोगों की यही तो मेंटालिटी है। हेलो जिंदगी के 5 स्टेप। नंबर 1, लिसनिंग नेचर। लिसनिंग नेचर, आपका नेचर, आपकी प्रकृति, आपके हित की सुखी की बात कोई भी करे, सुनने के लिए तुम तैयार हो। सच बोलो, लिसनिंग नेचर आपका है क्या। आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके गुरु भगवान, आपके कोई भी कल्याण मित्र आपकी हित की बात करे, इम्प्लीमेंट करो नहीं करो बात अलग, मगर सुनने की क्षमता आपकी है क्या। लिसनिंग नेचर शुरुआत से पहली हमारे मध्य स्वीकालिक सूत्र में एक शब्द लिखा है, सोचा जाने ही कल्याणम। कल्याण का पता दर्शन से नहीं होगा, श्रवण से होगा। रिपीट, परमात्मा के दर्शन से कल्याण का पता नहीं होगा, गुरु भगवान के वचन के श्रवण से ही कल्याण का पता होगा। रिपीट, भगवान मौन है, गुरु बोलने वाले हैं। और इसलिए लिसनिंग नेचर जिनके पास हो, इनके जीवन में हेलो शब्द बार बार आते रहेगा। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हम तैयार करेंगे। आपका ये नेचर है, लिसनिंग नेचर। एक समय था बेटा गलती करता था, बाप गलती निकालता था। आज वो समय आ चुका है, गलती करने से बेटा डरता नहीं है, गलती निकालने से बाप डरता है। जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए ना। आप यदि पिताजी बन चुके तो आपको भी मालूम है कि उज्जैन में बम्बई के एक बाप आया था। मेरी जिंदगी में मैंने इतने साल में ऐसा प्रसंग कभी नहीं सुना। बम्बई का पिताजी था, महाराज साहब इकलौता बेटा। इनके जन्म की खुशहाली मनाते हुए लगा था पूरा स्वर्ग मेरे घर में उतर चुका है। अब शायद आप बोलेंगे गुरुदेव ये पॉसिबल है क्या, मगर मैं आपको वो पॉसिबिलिटी के बाद, बाप मेरी आंखों के सामने बोलते बोलते रो रहा था। महाराज साहब 8 साल का बेटा, उनको पूछे बिना, एज ओनली 8 ईयर्स, उनके पीछे पूछे बिना इनसे मोबाइल मैंने ले लिया। जल्दी में चलूँगा, और महाराज से मोबाइल लेने के बाद उसको पता चल गया और इतना तूफान किया, मोबाइल मुझे देना तो पड़ा, मगर बेटे ने मुझे 3 अल्टीमेटम दे दिया। नंबर 1, अब कभी भी मेरा मोबाइल पापा उठा दिया मैं सुसाइड कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, सुसाइड नोट में आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा। 8 साल का बेटा, अभी मोबाइल लेने की गलती की तो ये धमकी नहीं दे रहा हूँ पप्पा, इम्प्लीमेंट करके ही रहूँगा, मर जाऊँगा, नोट डाउन में लिख दूंगा मेरे पापा के हिसाब से मैं मर रहा हूँ। और पापा एक तीसरी बात कर दूँ, मेरी डेड बॉडी आप रस्सी से उतारो ना तो स्मशान तक मेरी डेड बॉडी को टच करने की गलती मत करना। हमारा साथ जिस बेटे की जन्मदिन ऐसा लगा घर में स्वर्ग उतर गया, बेटे ने हमारा से सब अरमान खत्म कर दिए। तार तार रो रहा था बेटे के सामने। ये स्थिति करीबन आ चुकी है। छोड़ो, या मेरे सामने जो नहीं बैठे उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास लिसनिंग नेचर है क्या।
आपके पिताजी आपको कुछ भी बोल सकते, आपके गुरुदेव आपको कुछ भी बोल सकते। नो अहम, नो ईगो। हाँ बोलो कि ना बोलो। सबसे पहली शुरुआत सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को ये कहते, जम्बू स्वयं में अवसंतीर्ण भगवायु मुकायम, भगवान महावीर का साथ रहते रहते मैंने ये सुना है। गौतम गणधर बने महावीर की सुनने के बाद, मैं साधु बना गुरुदेव भुवन भानुश्री को सुनने के बाद, और तुम्हारा जीवन भी परिवर्तन यदि थोड़ा ज़्यादा हुआ है सुनने के बाद। एग्रीड? सच बोलो तो मुझे बताओ, आपके पास लिसनिंग नेचर है कि नहीं? चाहे कुछ भी, मगर जो गुरुदेव एड्रेस दिया है, कभी भी मुझे कुछ सुना सकते हैं। जानना चाहता हूं पहले विकल्प में आपका कितना परसेंटेज? बहनों को पूछना चाहता हूं, माता को, सबको, यहां जो भी बैठे उन सबको। नहीं तो ना बोलो। क्या हुआ? ये फिजूल बात मत करो। नहीं तुम जीवन को, तुम्हें मालूम नहीं, तुम इनको कमेंट करते हो, तुम दुर्गति में जाने की तैयारी करते हो। आप तय करेंगे मुझे योग्य है। क्रिकेट खेलने के लिए बेटा तैयार होगा, वो तय करेगा मेरे लिए क्रिकेट उचित है कि माँ को पता चलेगा कि उनके लिए क्या उचित है। सच बोलो, बेटे के सामने क्रिकेट की किट मुको और किताब मुको, बेटा क्या पसंद करेगा? तो माँ हाँ बोलेगी क्या? चाटा मार के माँ क्रिकेट की किट छुड़ा देगी। आज मैं यहाँ बैठा तो गुरुदेव ने मेरे साथ यही तो किया था। गुरुदेव की आज्ञा के सामने मैं पोस्टमार्टम करूंगा कि उचित है कि अनुचित है, ये मैं करूंगा। आपके पिताजी बोले तुम तय करेंगे कि ये उचित है, पिताजी तुमने ये क्यों कहा? आपकी माँ बोलेगी तुम तय करेंगे। लॉजिक मत लगाओ, तुम कहां जा रहे हो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा जीवन पूरा खड्डे में गया। 500 करोड़ के शायद तो मालिक बन गए, मगर अंदर से खोखले बन चुके, तुम्हारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। दूसरे को दिखाने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अंदर की ताकत। हम यहाँ जीत गए, इनका सबसे पहले नंबर का कारण लिस्निंग नेचर लेकर के बैठा था। आज भी ऑन द एज ऑफ 74, चाहे गच्छादि भी राजेंद्र सिंह ने मुझे कहा रत्न समय ये नहीं करना है, ओके, कोई दलील नहीं, नो लॉजिक, नथिंग एल्स। आपकी जिंदगी में हेलो शब्द का प्रयोग करना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर लिस्निंग नेचर। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। गाड़ी लेके तुम जा रहे थे, शायद एक लड़का जा रहा था, टॉप गियर में गाड़ी जा रही थी, और एक बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई पड़ा, आगे मत जाना, खतरा है। लिसनिंग नेचर में सबसे पहले नंबर का एग्जाम्पल। और लड़के ने दूर दूर तक देखा, रोड क्लियर था, उसको लगा यार बोर्ड लगाया होगा किसने, मानना जरूरी थोड़ा है, आगे चलो। रोड क्लियर था, गाड़ी भगाई क्या, 3 किलोमीटर जाने के बाद रोड एंड हो जाता था, इतना बड़ा खड्डा था, रिवर्स में आना पड़ा। अब देखो जो मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज नोट डाउन कर देना। लड़का रिवर्स में आया और 3 किलोमीटर गाड़ी रिवर्स में ली, तब जो बोर्ड था वो कौन सा था, क्या लिखा था? आगे मत जाना, खतरा है, बराबर। अभी वही बोर्ड के पास आया तो बोर्ड के पीछे का जो पोर्शन था ना, वहां लिखा था अब तो पता चला ना कि लिखा तो सही था। समझे क्या कहना चाहता है? 3 किलोमीटर चलने घूमने के बाद अब तो पता चला ना कि जो लिखा था वो सही था। भगवान यही कहेंगे, पूरा जीवन तबाह होगा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की स्थिति में तुम आएंगे, तब पता चलेगा कि गुरुदेव ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पहले नंबर में मान के गाड़ी को रोकना है या हैरान होने के बाद रोकना है? दैट्स ऑल। आपको मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, प्लीज़ लिसनिंग नेचर। यहाँ बैठी हुई माताओं बहन सबको कहना चाहता हूँ, सब खत्म है।
भले तुम बोलो, मगर बहुत नज़दीक से हजारों परिवारों को नज़दीक से देखा है। सच बताऊं, हर माँ बाप की पीड़ा है। हमारा साहब परिवार में कोई सुनने वाला बचा ही नहीं। एक शब्द बोलो, सामने 5 जवाब है। रात को 11 बजे के बाद लड़की को बाहर जाने की ना बोलो, उनके बाद भी लॉजिक है। माँ मौन है, अपनी आंखों के सामने देखती है, बहुत कुछ गलत हो सकता है, हेल्पलेस महसूस करते हैं। एवरेज माता पिता अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। चलो आगे। नंबर 1 लिसनिंग नेचर, नंबर 2 लविंग नेचर। लविंग नेचर, आप प्रेम कर सकते हो। पत्थर और पानी, टेरेस में से पत्थर को गिरा दो, पत्थर जहां गिरेगा वहीं रहेगा, वहां से ऊपर से पानी डालो, पानी क्या होगा? स्प्रेड। आई वुड लाइक टू, आपका लव पत्थर जैसा कि पानी जैसा स्प्रेड होने का नेचर लेकर के बैठा है। मेरा नेचर, मेरा प्रेम गुरुदेव अपने वाले तक सीमित नहीं है, और आगे और आगे और आगे और आगे। भगवान महावीर का प्रेम सारे जगत के जीवों के प्रति था। मैं इतनी ताकत न हमारी न भी हो, मगर आपका प्रेम कहाँ तक स्प्रेड होता है? अपार्टमेंट तक, गली तक, टाउन तक, सिटी तक, राष्ट्र तक, या पूरे विश्व तक। लविंग हैबिट नहीं है, लविंग नेचर। लविंग नेचर। 2 साल के पहले दिल्ली में एक लड़का 2000 की नोट लेकर के निकल गया। एक गरीब को पूछा, कोने में बेटा वृद्ध पुरुष था, वहां जाकर के लड़का खड़ा रह गया और उनको पूछा, चाचा भगवान को मानते हो? मानता हूं ना। तुम भीख मांगते हो फिर भी भगवान को मानते हो? मैं मानता हूं। लॉजिक है तो मेरे पास भगवान को मानने का, इतनी गरीबी में जीने के बाद। वो भिखारी जवाब दिया, 40 साल से भीख मांगता हूं। रोज जब भीख मांगने के लिए निकला तब भूखा था, मगर आज तक कभी भगवान ने भूखा सुलाया नहीं है। मैं उठा हूं सुबह भूखा, मगर भगवान की परम करुणा, कभी न कभी पूरे दिन में कोई तो देने वाला मिल गया और पेट भर के खाया और सो गया। मैं भगवान को मानता हूं। और उसने 2000 की नोट निकाल के दे दी। किसको? भिखारी को। भगवान मानते, आपको मालूम नहीं। पूरे दिन में वो घूमते रहा, करीबन 50 लोगों को मिला जो भिखारी थे, वैसाखी लेके घूम रहे थे, सब बेकार। उन सब को पूछा, तुम भगवान को मानते हो? और सभी ने बोल दिया भगवान को मानते हो। 2000 दे दिया और पूरी पब्लिक को उसने मैसेज दिया, आप भी रुपया लेके निकल जाओ और जहां भी ठीक लगे उनको डोनेट करते चलो। कल्याण में मंदिर में कभी दर्शन किया होगा और आंगी जोरदार होगी, तुमने क्या किया होगा मालूम है? आंगी को फॉरवर्ड किया होगा मोबाइल में, बराबर है? किसको? आपके ग्रुप को। और मैसेज दिया होगा, यार बहुत मस्त आंगी है, भगवान की दर्शन करने के आ जाओ। ओके, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, 500 आपके मित्र को तुमने फॉरवर्ड किया, जिस पुजारी ने आंगी की उसको 500 रुपये दिया गया? होटल में टीप आपन अक्कल से पाછી। तुम ऐसे बेवकूफ तो नहीं ने? सर बोलो, होटल में टिप क्यों देते हो? क्या है? क्या हुआ? सर्विस तो उनका मैनेजर उनको सैलरी तो देता है, तुम क्यों देते हो? सच बोलो तो। हाँ, क्या हुआ? चलो, તમે ખરેખર આમ સારી સર્વિસ આપી માટે આપતા હો તો તમને એટલું પૂછી લઉં, આંબેલ ખાતામાં પીરસનારો સરસ સર્વિસ આપે, ટીપ આપો? બેવકૂફ શું બનાવો છો? નહીં 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 નહીં, તમને ખાલી સંસારના ક્ષેત્રમાં તમારી અક્કલ છે, ધર્મના ક્ષેત્રમાં તમે 1 નંબરના જાણી જોઈને બેવકૂફ છો. નથી પૂજારીને કંઈ આપવાનું મન થતું નથી, આંબેલ ખાતામાં આપવાનું મન થતું નથી, પાઠશાળાના શિક્ષકના કંઈ નહીં, અહીંયા અક્કલ જ નથી તમને.
તમે મને સમજાવ્યું કે આ સર્વિસ ના આપો છો, छोड़ो। चलो और बात, और आगे की जल्दी बात पूरी करना चाहता हूँ। आपके घर में कभी भी दीक्षा की पत्रिका आई होगी ना, कभी भी देखी? सच बोलो, जिस दिन तुमने दीक्षा की पत्रिका पढ़ी उस दिन तुमने करीबन 50 रुपया दीक्षार्थी को भेजा। चलो 50 रुपया नहीं भेजा तो कुछ नहीं, उस वो दिन पूरी जिंदगी भर तक वो पाप त्याग करने वाला था। तुमने दीक्षा की पत्रिका देख के तुमने सोचा आज के दिन रात्रि भोजन छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे माँ दीक्षा की पत्रिका आई है। विनोद, लग्ननी पत्रिकाમાં કંઈ ચાંદલો આપવાનો રિવાજ છે થોડો ઘણો? क्या हुआ? ओके। एक बस थी ना, बस में शादी की बस जा रही थी बारात, और बारात में पूरी बस में सब बहनों, एक भी पुरुष नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत थी सब शादीशुदा थी, फिर भी या बिंदी नहीं थी किस पर। और वो कोई हैरान हो गया, उसको लगा ये सब सौभाग्यवती स्त्री है और ये बिंदी नहीं है किसके कपाल पे। और हिम्मत करके उसने एक को पूछा, तमे कोई कपाल पर चांदलो नहीं कर्यो? तो के लग्ननी पत्रिका में लख्યું છે ચાંદલો લેવાનો રિવાજ નથી। एक आत्मा परमात्मा कब बनते मालूम है? लविंग नेचर को लेकर के। लविंग नेचर, मांस कमन करने वाला परमात्मा नहीं बनता है, चारित्र लेने वाला भी परमात्मा बनता है, गारंटी नहीं है। 45 आगम पढ़ने वाला परमात्मा बनेगा कोई गारंटी नहीं है, मगर लविंग नेचर वाला 100% परमात्मा बनेगा। एक गुण जो मुझे परमात्मा बना सकता है वो आपका गुण कितना? एक भिखारी आपको मिल गया। एक छोटी सी बात बताओ, सच बोलो, गुब्बारा वाला विनोद कभी मिला गुब्बारा लेके घूमता है? सच बोलो, गुब्बारा का करीबन तुम कैलकुलेशन करो वो गुब्बारा कितने रुपए का होगा? 100-200 बराबर। सच बोलो, तुमने कभी 200 रुपया गुब्बारे वाले को दे के बोला उठाओ सब गुब्बारा मुझे दे दे, जा तेरे पिताजी के साथ तेरे घर पे जाके मजा करना, आज पूरे दिन घूमना नहीं। 200 रुपया तुम्हारा लाखों रुपए का पेमेंट डूबा है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कभी किसी गुब्बारे वाले के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तुमने कभी 200 रुपये का गुब्बारा ले लिया क्या? वाई नॉट? नहीं, मुझे तुम लॉजिक बताओ। तुम्हारा यहाँ बैठने वाले, मैं मजाक मत करना, यहाँ बैठने वाले करीबन सभी के कहीं ना कहीं ज़्यादा कम पेमेंट डूबा है और डूबता रहता है। कुछ तुम नहीं कर सकते, तुम इनको फोन करो तो वो करता है, हो सके वो कर ले, है ना माहौल आज का ऐसा। जहाँ नहीं देना है वहाँ लाखों रुपए का पेमेंट तुम्हारा डूब जाता है। वो चोर बदमाश कुछ देता नहीं है और एक गुब्बारे के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए 200 रुपया नहीं मिलता तुम्हें। मेरे शिष्य पन्या सत्य सुंदरी जी, इनका भतीजा बारडोली में एक दिन मुझे मिलने के लिए आया। मानो साहब कमाल हो गई, यही प्रवचन का सब्जेक्ट कभी कभी चला होगा। श्रावण सुद पूनम का दिन, राखी का दिन, बराबर है। वो बारडोली स्टेशन पे जल्दी गया, शाम को मुझे मिलने के लिए। हमारा साहब क्या मजा आई, क्या मजा आई। मतलब क्या हुआ, 7:30 बजे हमारा साहब बारडोली स्टेशन पे पहुंच गया। हावड़ा एक्सप्रेस का आने का टाइम 8 बजे का था और बिल्कुल हमारा साहब नंबर 1 पे स्टेशन पे जाके खड़ा रह गया। और ड्राइवर था ना, करीबन 35-40 साल का होगा। गाड़ी रुकी बारडोली स्टेशन पे और ड्राइवर को कहा प्लीज़ अब 2 मिनट के लिए नीचे आ सकते हो। ड्राइवर नहीं, ऐसे नहीं आ सकता है। ड्राइवर ने बोला नीचे क्यों? क्यों, क्या काम है? तुम कौन हो मुझे नीचे बुलाने वाले? और कुछ नहीं है, आज राखी का दिन है, मेरी बहन राखी लेके आई है। ड्राइवर गुरुदेव तार तार रोने लगा। 8 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ ये ट्रेन में, कई राखी मेरी इसी स्टेशन पे गई होगी, जर्नी में गई। कोई बहन मुझे मिली नहीं आज तक राखी बांधने के लिए। आपकी बहन और राखी मुझे। गुरुदेव वो ड्राइवर नीचे उतरा, बहन के हाथ से राखी बांधी, 500 रुपया बहन को दिया। गुरुदेव पैसा देने की बात नहीं थी, इनके चेहरे पे जो आनंद मुस्कान। सच बोलो, तुम्हारे पास तुम ये है लविंग नेचर तुम्हारे पास? कहीं किसी के चेहरे पे मस्ती लाने के लिए तुम्हारे पास 1 रुपये का खर्च नहीं, 1 रुपये का खर्च, विदाउट एक्सपेंस एनी 1 रुपीज यू कैन गिव लव।
मैं जानना चाहता हूं, यदि तुम ना बोलते इनके पीछे व्हाट इज द रीजन? बहुत छोटे आदमी को, बहुत छोटे आदमी को, चौराहे पे जो पुलिस खड़ा है ऐसे ऐसे हाथ करके पूरा ट्रैफिक संभालता है, कभी तो आपकी गाड़ी को वहां रोक करके उनको 2 केला दे दो यार। तेरे 2 हाथ ऐसे ऐसे न मालूम कितने लोगों की जिंदगी बचाते होंगे। राइट राइट, मैं झूठ बोलता नहीं ना, सच बोलो। तुमने कभी ये 2 केला, 4, 1 दर्जन केला नहीं दिया ऐसे पुलिस को? आप सब यंग हो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ आपको। मैं पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज द रीजन, ये तुम्हारे पास ये विजन क्यों नहीं है? क्या हुआ? नहीं, आप मुझे बताएंगे, आनंद आएगा। वाई यू हैव नॉट विजन? मैं वही समझ, जागरूक नहीं हो तो समझ गया, मगर ये क्यों नहीं है तुम्हारे पास? 10 रुपया 15 रुपये में तुम किसके चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो, तो उसमें क्या तकलीफ क्या है? क्या है? आप ही बताइए। कोई नहीं, अब से शुरू करना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने इस चीज़ को सिंसियर लिया है, शुरू कर देना। चलो छोड़ो, तुम किस में, बस में आए ना, बराबर है। यहाँ आए, इसमें से कितने लोगों ने बस में से उतर के ड्राइवर को धन्यवाद दिया? बस हो गया ना पूरा। क्या हुआ? क्या हुआ? ड्राइवर को थैंक्स गिविंग क्यों नहीं दिया, मैं इतना पूछना चाहता हूँ। उल्टा उनको कटु शब्द बोले, कैसे गाड़ी चला रहा है, पीछे पुलिस हो रहा है, इतना देर कर दिया, ये सब बोले। એટલે હવે ખ્યાલ આવે છે તમે દુઃખી કેમ છો? तुम्हें कुछ भी करो, बस तुम्हारे पास कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, शिकायत को छोड़ के कोई नहीं, थैंक्स गिविंग तो ही नहीं। हाँ हाँ, એટલા તો પ્રભાવના કોઈ કરોડપતિ માણસ પ્રભાવના 10 રૂપિયાની કરે ને, તમે 10 લઈને પાછા લઈને તો જાય, પાછું બહાર કાઢ દે, કરીને 10 નહીં કરી। તારા પિતાજીનો અધિકાર હતો 10 રૂપિયાનો? સાહેબ બોલે યુ હેવ ધ રાઈટ, પ્રવચન મફતમાં મળ્યું, 10 રૂપિયા મફતમાં મળ્યું, પાછી ગાળો દેવાની 10 ની જ કરી। कितने खोखले हम परमात्मा की पूजा करते, गुरु भगवान की भक्ति करते, करोड़ों का डोनेशन देते, मगर दिस इज द फाउंडेशन, लविंग नेचर। नेचर आप मिलो और पागल बन जाए, क्या प्रेम दे रहा है वो आदमी। पैसा मत भी दो, मगर कभी प्रेम तो दे के देखो। थर्ड नंबर, शेयरिंग नेचर। नंबर 1 लिसनिंग नेचर, नंबर 2 लविंग नेचर, 3 नंबर शेयरिंग। शेयरिंग माने देना। और एक बात समझ लो, यू कैन गिव विदाउट लविंग, यू कांट लव विदाउट गिविंग। यू कैन गिव विदाउट लविंग। कभी कभी आप प्रेम के बिना भी किसी को दे सकते हो, मगर आपके हृदय में प्रेम हो और दिए बिना रहो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपका शेयरिंग नेचर है क्या? कहीं भी आप मौका ढूंढते हो कि कहाँ मैं दे सकता हूँ, चाहे परमात्मा का मंदिर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे कुछ भी हो, मगर देने का आपको एक नशा है। व्हाट अबाउट शेयरिंग नेचर? एनी आंसर फ्रॉम यू? व्हाट अबाउट शेयरिंग नेचर? देने का एक ख्याल। गुरुदेव, मेरी प्रकृति है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कोई मौका ढूंढता हूँ, कुछ दे सकता हूँ।
एक में भी तुम पास क्यों नहीं हो? 4 चीज देना है। जब देने की बात करती है तो आपके मन में क्या आता है? पैसा। एक ही बात आती है ना। मैं 4 बात करना चाहता हूँ। यू कैन गिव 4 आइटम्स। नंबर 1 मनी, सेकंड नंबर टाइम, समय। समय आप ही सको। समय भी किसको दे सकते हो? कोई नहीं। आपके वहाँ कोई आया और वो बोलता है 10 मिनट मेरी बात सुनो, ओके, आई एम रेडी टू हियर 10 मिनट्स टू यू। समय भी दिया तुमने। शायद आपने कुछ भी नहीं दिया होगा, मगर वो बाहर जाके बोलेगा 10 मिनट का समय मिला। कभी कभी मालूम है, मैं कुछ देता नहीं ना, मगर किसको 3 मिनट का भी समय देता हूँ ना, नशा बन जाता है। यार गुरुदेव ने मुझे 3 मिनट दिया, राइट? सच बोलो, संपत्ति नहीं दे सको, समय। समय भी नहीं दे सको। शब्द आई एम विथ यू, डोंट अफ्रेड। सिर्फ शब्द दे दो, 3 4 5 शब्द किसी को, और शब्द के बाद शरीर, बॉडी। कहीं पांजरापोल है, कहीं गौशाला है, कहीं ब्लाइंड स्कूल है, और आप जाकर के बोल सकते हो या मैं सर्विस, मेरे शरीर का संडे के दिन 15 मिनट आई कैन गिव यू। शरीर। सच बोलो, समय, संपत्ति, शब्द और शरीर, 4 में से कोई भी तुम एक दे दो। दिस इज अ शेयरिंग नेचर। छुट्टी आती है संडे के दिन, क्या करते हो? आराम करते हो तो मैं धन्यवाद दूं। आराम खुद नहीं करते हो, वो मोबाइल। क्या हुआ? हाँ? माने यू नो शेयरिंग नेचर। अगले जन्म में कहाँ जाएंगे? हम अच्छा सुनने के लिए थे, यानी किसी को प्रेम करने के लिए थे, नहीं डोनेशन में किसी को समय भी। वी आर नॉट रेडी। अरे चलो छोड़ो, बाहर घूमने के लिए तुम निकलते हो और तुम्हारे पिताजी कहते आज घूमने के लिए मत जाना प्लीज, मुझे 2 घंटा दे दे। यू गिव 2 आवर्स टू योर फादर। नो शेयरिंग नेचर। 2 मिनट के लिए खड़ा होकर किसी को धन्यवाद तो दो। 2000 की साल में, मैंने बिफोर 21 ईयर्स आई वॉज एट द अहमदाबाद। पंकज सोसाइटी में शिविर थी 3000 लड़के की, और ऐसी बात मैंने बताई थी। कहीं धन्यवाद दो। रिक्शा वाले को भी धन्यवाद दो। एक लड़का बापू नगर गया, पहले तो लॉजिक बहुत चला, रिक्शा वाला पैसा लेकर के एकदम उसको धन्यवाद देने की क्या जरूर, बहुत कुछ बता दिया, देना जरूरी है। लड़का बापू नगर गया, 27 रुपीज़ होते चार्ज वो टाइम। और जैसे बापू नगर के रिक्शा खड़ी रही और नीचे उतरने के पहले रिक्शा वाले को रुपया देने के पहले रिक्शा वाले को खड़ा किया। दोस्त 1 मिनट जाना है मुझे, 1 मिनट। मेरे परिवार में 8 सभ्य है, सबसे लीडर मैं हूँ, मेरी इनकम से मेरा पूरा परिवार चलता है। रिक्शा वाले ने बोला आप मुझे क्यों सुना रहे हो? इसलिए तेरी अच्छी ड्राइविंग ने 8 लोगों के परिवार को बचा लिया है, समझे ना? ये यदि तू गलत ड्राइविंग करता, टकरा जाता किसी से, खड्डे में डाल देता, मेरी मौत भी आ सकती थी, मुझे फ्रैक्चर भी हो सकता था। दोस्त इसलिए धन्यवाद। ज़्यादा पैसा देने की मेरी क्षमता नहीं है, मगर मैं तुझे थैंक्स गिविंग कहता हूँ। तेरा अच्छा ड्राइविंग एक पूरे परिवार को बचा सकता है। तुझे शायद पता नहीं होगा, मगर मैं आज गुरुदेव के कहने से बोलता हूँ दोस्त धन्यवाद। और अभी तुम सुनो रिएक्शन। रिक्शा वाला स्टार्ट होने की जरूर था, लड़का जाने रहता, लड़के को खड़ा कर दिया, प्लीज़ 1 मिनट खड़े रहो। आपने बता दिया मेरी अच्छी ड्राइविंग किसी के पूरे परिवार को बचा सकती है। आज मैं आपके सामने कन्फेस करता हूँ, सप्ताह में 2 दिन दारू पी के रिक्शा चलाता हूँ। आज से जिंदगी भर दारू छोड़ देता हूँ। एक आपके 2 शब्द क्या कमाल कर सकते हैं। वो रिक्शा वाला मेरा प्रवचन सुनने के लिए तो आने वाला नहीं था, मगर एक धन्यवाद का भाव होता रिक्शा वाले को जिंदगी भर के लिए दारू से। उसने बोला कभी कभी दारू चला के मैं ड्राइविंग करूँ और कहीं खड्डे में जाए, परिवार खत्म हो जाए। आज पहली बार पता चला, आज से मैं सावध रहूंगा। यू कांट गिव टाइम, यू कांट गिव वर्ड्स, यू कांट गिव मनी, नथिंग। क्या करना क्या है तुम्हें? सिर्फ स्वार्थ के लिए,
हिलो जिंदगी, तुम कहां बोलेंगे? आपके पास BMW की गाड़ी ले लो, जिंदगी बन जाती है। 4 करोड़ के फ्लैट से लो, जिंदगी बन जाती है। करोड़ों का टर्नओवर से लो, जिंदगी बन जाती है। नहीं नहीं, भूल जाना तुम। ये जो तुम बोलते हो ना, वो तो दाऊद इब्राहिम के पास भी शायद हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है? 1 नंबर का चोर डाकू ये सब लेकर के बैठे, तुम्हारे पास क्या है? शेयरिंग, आज मैं आपको जो प्रवचन दे रहा हूँ, शेयरिंग नेचर। विहार करके आया था, थका था। यदि तुम आज का प्रवचन नहीं होता तो पैर की दिक्कत है, मैं अभी इस टाइम आराम ही करता हूँ। नहीं नहीं, उपकार की बात नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको देख के मैंने ये मेरा आराम नंबर 2 पे रख दिया। नहीं, आज दूंगा प्रवचन। शेयरिंग नेचर है मेरे पास, लविंग नेचर है। आपसे मेरा प्यार है, प्यार है तो मैं देना चाहता था, दे दे रहा हूँ अभी। बट व्हाट अबाउट यू? तुम कहां टूटते कहां हो? ये आप जो बैठे हो शांति से, मैं जानना चाहता हूं, आपके पास ये एंगल ही नहीं है कि तुम जानबूझ करके इस चीज को अवॉइड करते हो? एंगल ही नहीं है। हाँ? ओके, सचमुच तुम बोलते हो तो यहां से आगे चलना। एक समय મને ખબર નથી, પણ આ બહેનોમાં એક સમય તો વાટકી વ્યવહાર હતો। હા છે। હવે ખાલી એમાં પૂછી લઉં, વાટકી વ્યવહારમાં શું ઢોકળા આવે ને ભજીયા જાય, આવું ને? કાંઈ વાંધો નહીં। હે આવું? હે ઓકે, હવે ખાલી એટલું પૂછી લઉં, જેના ઘરેથી ભજીયા આવ્યા, નહીં ખાલી એના જેના ઘરેથી ભજીયા આવ્યા એના ઘરે તમે બનાવેલા ઢોકળા મોકલ્યા, બરાબર છે? તમે પ્લેટમાં તૈયાર કર્યા, તમારા દીકરાને કીધું 203 નંબરમાં આ ઢોકળા આપવાના છે, અને જિંદગીમાં જેના ઘરેથી કાંઈ ના આવ્યું હોય એ 201 નંબરમાં આપી આવે। ધન્યવાદ આપો। ઢોકળા માટવાઈ ગયા? કેમ કેમ તમે એમાં એમાં ગરમ કેમ થાવ? શું કહ્યા? એટલે હવે નવે શરદી શરૂ કરી દો, આવશે હવેથી। ભજીયા ઢોકળામાં પણ આટલી ઉકળાટ છે, ક્યાં? આમાં હલ્લો જિંદગી, ક્યાં બોલવું પડે? कितने खोखले हम। पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा, मुर्दे कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ी लेकर के घूमते, अंदर का एक्सरे तो निकालो। ये तो फोटो है तुम्हारा। व्हाट अबाउट एक्सरे? नंबर 4, नंबर 1 is the listening nature, second is the loving nature, third is the sharing nature, fourth is the caring nature. To care, caring nature. रास्ते में चलता हूँ, कहीं भी सिनेमा का वल्गर पोस्टर आता है, पता चलता है, कैरिंग नेचर नीची दृष्टि रख करके चल देता हूँ। भले ही मोबाइल मेरे हाथ में है, पूरी दुनिया की गंदगी मोबाइल में आ रही है, बट कैरिंग नेचर गुरुदेव वो कुछ देखता नहीं हूँ जो मेरे चारित्र को डिस्टर्ब कर सके। आपको पूछना चाहता हूँ, ये आपके पास कैरिंग नेचर है क्या आज के माहौल में? रिपीट करूँ, कई लोग मुझे पूछते गुरुदेव आप क्या चाहते हो? परिवार में धर्म बचा है कि नहीं वो बात नहीं चाहता हूँ, परिवार में संस्कार बचे क्या? आज आपको लगता है कि आपके परिवार में संस्कार की सुरक्षा निश्चित तौर से, ये कल्याण है ना? ओके, मुझे मालूम नहीं है, मगर 5 साल पहले एक कल्याण वाले भाई ही दानू आए थे।
कौन थे, नाम क्या था, कुछ पता नहीं, मगर जो एग्जाम्पल दिया था मैं नोट डाउन मेरी डायरी में कर दिया। गुरुदेव परिवार में 3 भाई, तीनों भाई की शादी, और एक दिन गुरुदेव भाभी ने दोनों देरानी के सामने एक प्रस्ताव रखा। इनके पहले एक थोड़ा साइड में प्रश्न पूछ लूं, आपकी बेटी की शादी आप शायद करना चाहते हो, आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी, विभक्त परिवार के संयुक्त परिवार? मानसिकता विभक्त परिवार। मैंने आप जरा भी चीटिंग के बिना जो है वही बोलो। आपकी बेटी की शादी जहाँ भी करना चाहते हो, वहाँ आपकी इच्छा संयुक्त परिवार हो वहाँ शादी, या विभक्त परिवार हो वहाँ शादी? ओके, वाई? क्या हुआ? कारण तो बताओ, कौन सी? एक बार बताऊं, टाइम ज़्यादा नहीं है, नहीं तो बताऊं। विभक्त परिवार में सुविधा होगी, सुरक्षा खतरे में है। संयुक्त परिवार में असुविधा होगी, सुरक्षा निश्चित है। मुझे तो दुख इन लोगों का होता है, ये क्यों विभक्त परिवार पसंद करती है। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद सब पूरा सपना टूट जाता है। अकेले होंगे, किसी की जिम्मेदारी नहीं, न सास न ससुर न कोई, हम जो चाहे वो कर सके। वो 1 महीने तक नशा रहता है, फिर नशा सब खत्म, और फिर सामने एक ऐसा सत्य आ जाता है, जाए तो कहाँ जाए। आज मैं बात वो नहीं करना चाहूँगा। भाभी ने प्रस्ताव रखा दोनों देरानी के सामने, कल्याण की ही बात कल्याण वालों के सामने। लड़का मुझे बैठा था, लड़का मेरे पास, गुरुदेव मेरी पत्नी देरानी है, बड़े भाई की पत्नी भाभी है, और मालूम है विनोद प्रस्ताव क्या रखा, हम तीनों के पास मोबाइल है, मोबाइल से कहीं भी बात करेंगे, और कहीं से भी मोबाइल अपने तीनों के पर में किसी के प्रति आएगा, माँ की उपस्थिति में बात करेंगे और माँ की उपस्थिति में ही मोबाइल सुनेंगे। What I would like to understood, समझे क्या? मोबाइल किसी का भी आया होगा, माँ की उपस्थिति में मोबाइल से बात उनकी सुनेंगे, और हम 3 इंडिविजुअल कहीं भी मोबाइल से बात करेंगे, विदाउट मदर, माँ की उपस्थिति को छोड़ के कभी बात नहीं करेंगे। सच बोलो, आज इतना पॉसिबल है क्या? बोलो, 1 मिनट में तुमने ना बोल दिया, जैसे मैं दीक्षा की बात करता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ, एक लड़की वाले किसी लड़के को देखने के लिए जा रहे थे, और जब गए ना, तो लड़के ने, पिताजी ने बोला आप लड़के को देखने के लिए आए हो, मगर लड़का तो भी बाहर गया, 2 घंटे के बाद आएगा। तो लड़की के बाप ने बोला एक काम करो, लड़का मत दिखाओ, लड़के का मोबाइल दिखा दो। तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? उनसे पता चलेगा लड़का हमें पसंद करना कि नहीं। ये बदमाशी। एक समय था आपके बेटे और आपकी बेटी के लिए कोई मीडिएटर था शादी में, बराबर है? वो देखने के लिए जाता है, मीडिएटर था ना, वो कहता था इनके बेटे के साथ करो, जिम्मेदार मैं हूँ, आपकी बेटी जिंदगी भर सुखी रहेगी। और बेटी के लिए भी कहते थे अब ये घर में पुत्रवधू बन के आएंगी, 4 चांद लगा देगी। आप बेटे और बेटी, आपके बेटे और बेटी के कोई अभी मीडिएटर बनने के लिए तैयार नहीं है, नो वन। ये इतना डाउनफॉल, आपके बेटे के संस्कार की बाजू वाला भी ब्रीफ लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लो, मुझे कोई मालूम नहीं, तुम जानो तुम्हारा ये तुम्हारे बेटे और बेटी के लिए क्या गाड़ी बंगले मोटर बना दिए तुमने, तुम्हारी बेटी के लिए कोई बोलने वाला नहीं है।
इतना शादी का बाजार तुम्हारा खत्म हो गया, भ्रष्टाचार और व्यभिचार घुस गए, तुम अभी तक मजे में हो। आज मैं मेरे शीशे की ब्रीफ नहीं लूंगा। आप मेरे किसी शीशे के लिए आप आओ कि गुरुदेव कल्याण में चाहता हूं ना भेजो, मैं बोलूं मेरे शीशे को ले जाओ, मैं ब्रीफ लेने वाला बैठा हूं। कैरिंग नेचर कौन बचाएगा आपको? और ये बात बताना चाहता हूं, ये तुम्हें लगता है कल्पना कल्याण की बात, और गुरुदेव भाभी की दोनों बात देरण ने एक्सेप्ट कर ली। गुरुदेव 3 साल से ही हमारे वहां व्यवस्था है, अद्भुत माहौल है गुरुदेव। मैं तो उसकी बात पे भरोसा रख दिया, मगर उसको लगा कि गुरुदेव को क्लियर कर दो। गुरुदेव मेरी पत्नी को अभी फोन लगाता हूँ। मैं बोला मुझे जरूर नहीं, तूने बोल दिया बात हो गई। गुरुदेव आपको जरूर नहीं, मुझे जरूर है। और सच बताऊं, मेरे सामने उसने पत्नी को फोन किया अपने घर में, रिंग चली, 1.5 मिनट तक रिंग चली, दोबारा 3 बार, फिर पत्नी ने फोन उठाया, बोलो क्या है? तब बताऊं, उसने इतना चिल्ला के बोला 1.5 मिनट से मैं फोन कर दूँ उठाती नहीं है। तब उसका जो जवाब था ना, सच बैठ गया मेरे मन में। और उसने बोला फोन मेरे पास ही था, रिंग भी बज रही थी, मगर माँ बाथरूम में स्नान करने के लिए गई थी, जब तक माँ ना आवे तब तक बात कैसे करूं? कैरिंग। नंबर 1 is the listening nature, second is the loving nature, third is the sharing nature, fourth is the caring, and fifth is the bearing nature. Bearing, to bear. बेर माने सहन करना, टॉलरेंस, सहन करने की क्षमता है गुरुदेव। आज जो परिवार टूट रहा है, बहुत छोटी उम्र में लड़के सुसाइड करते हैं, घर से भाग जाते हैं, क्या दिक्कत है? ये बेरिंग नेचर नहीं है। %92 एक्सपेक्टेशन था, 88 आया सुसाइड। होता है कि नहीं? मैं जो बोलता हूँ होता है नहीं। शायद बोलो यहाँ जो नहीं बैठे उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। आपके पास बेरिंग नेचर है क्या? आज हमारा पूरा मुनि जीवन बेरिंग नेचर पे तो टिका है। और ये नेचर नहीं होता तो गुरुदेव ने दीक्षा ही नहीं दी होती। હવે તમને એક નાનકડો પ્રશ્ન, સાચું બોલો, સહન થતું નથી કે સહન કરવું નથી? ચક્રવર્તીના દીકરાઓ લાગે છે। કેમ કરવું કેમ નથી? वाई नॉट? एक बार बताऊं, पत्थर यदि सहन नहीं करता तो कभी प्रतिमा नहीं बनता, लकड़े ने कभी सहन नहीं किया होता तो फर्नीचर कभी नहीं बना, और मिट्टी ने सहन नहीं किया वो घड़ा कभी नहीं बनती, और आत्मा ने कभी सहन नहीं किया वो परमात्मा कभी नहीं बनता। पत्थर को प्रतिमा बनना है, लकड़े को फर्नीचर बनना है, मिट्टी को घड़ा बनना है, और आत्मा को परमात्मा बनना है। सहन करना कंपल्सरी, नॉट वॉलेंटरी बट कंपल्सरी। वाई वी आर नॉट रेडी टू बेयर? मजा आ जाएगी आपको। मैं सच बोलो, सहन करने वालों को नुकसान क्या हुआ? કલ્યાણ મનાને આજના પ્રવચનમાં કેટલા માર્ક આપું? શું કહ્યું? LKG એટલે શું? લર્નિંગ કેજી હોય ને તો સારું, એટલા માટે કે બાબો દલીલ ન કરે, આંગળી પકડી લે। તમે તો મારા તમે કેજીમાં હો તો તમને ક્યારના પમાડી દીધા હોય। આ કેજી વાળો કે દલીલ તો ન કરે કમ સે કમ। તમે તો સ્કૂલમાં છો કે એ જ ખબર પડતી નથી। કેટલા માર્ક આપું આમાં? 5માંથી 1માં તમારા માર્ક કેટલા? 40, 50, 1માં
listening nature, loving nature, caring nature, sharing nature and bearing nature. In the પાંચે પાત્માની કોઈ એકમાં ગુરુદેવ 100% આમાં તો 50 માર્ક 100% અમારી આગળ છે. કેરિંગ, શેરિંગ, ડેરિંગ, લિસનિંગ એન્ડ લવિંગ. क्या हुआ? सुन 5 में एक लड़के का 0 मार गया तो उनका बाप प्रिंसिपल के पास गया. उसने बोला मेरे बेटे को तुमने 0 दिया तो कि उससे कोई ज्यादा था नहीं तो क्या करूं. हाउ मच परसेंटेज यू है? आप 5 थे जिनकी हेलो बन से तुम्हारी. वाई वी आर हैप्पी. और जो भी हैप्पी है अगर उनको मिल लो यार, वो बोलेगा गुरुदेव मजा आ रही है. आप जिसको भी बोलेंगे नहीं, जिसके चेहरे पे मुस्कान होगी ना, 5 में से एक तो होगा 100% होगा. अकेले पैसे से कोई मजे में नहीं रहता है, ये डोनेशन से ही मजे में तो रहता है. और आपको मालूम नहीं, તમે હાથ બંધ કરો, લોજિકલી તમને પૂછી લો, હાથ બંધ કરો, આ તમારા હાથમાં 500 રૂપિયા હોય, હાથ બંધ કરો એટલે શું થાય? થોડા જલ્દી બોલો. નહીં, 500 રૂપિયા તમારી આગળ છે, હાથ બંધ કર્યું એટલે શું થયું? હે? હા નહીં, નોટ नहीं, તમે કોઈ પણ ભલે નોટ કદાચ बगड़ी न जाए, पर हाथ बंद करने से 500 तुमने क्या किए? सेव कर दिए, ऐसा लगता है. बराबर. अब हूँ तुमने पूछ लूँ, हाथ बंद करवा दी, 500 रुपया सेव थी गया कि 1000 આવવાની શક્યતા ખલાસ થઈ ગઈ? हाँ गुरुदेव लाभवानी बात करो क्या कि नहीं? तुम्हें ये लगता है कि गुरुदेव हाथ बंद करने से 500 सेफ हो गए. मैं ये कहता हूँ, यदि खुला होता 1000 आने का चांस था, तूने स्टॉप कर दिया. अपनी तिजोरी में पैसा बंद करने वाले को पता नहीं है ये सेफ नहीं होता है और पुण्य आने का बंद हो जाता है. जिस दिन तुमने हाथ अपने खुले कर दिए, वो पता नहीं तुम्हें कि वो क्या होता है. आपको मालूम है, तालाब अपने पानी को बंद कर देता है. तालाब अपने पानी को बंद कर देता है, गंदगी पैदा हो जाती है. और नदी अपने पानी को खुला रखती है, गंदगी आती है मगर आगे चली जाती है. नदी कभी गंदी बनती नहीं है क्योंकि वो बहती रहती है. यहाँ कोई बिल्डर होगा, नया नया मकान, आपको मालूम है, आप बिल्डिंग जो बना, बिल्डिंग पसंद करते हो, क्या होता है? यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन रहता है. किसके लिए? हवा आवे અને હવા જાય. સરસ. હવે તમને કહું, ખાલી પેટમાં ખોરાક નાખો અને ખોરાક બહાર નીકળે નહીં કોઈ પણ રીતે, મોત આવી જાય ને. એટલે આનો અર્થ શું? ખોરાક લેવો જોઈએ અને ખોરાક વિસ્તાર રૂપે બહાર નીકળવો જોઈએ. પાણી પેટમાં જવું જોઈએ, પેશાબ રૂપે બહાર નીકળવું જોઈએ, હવા ઘરમાં આવવી જોઈએ, હવા બહાર જવી જોઈએ, પૈસા આવવા જોઈએ, જવાની रही जब बात चाहिए. ये लॉजिक आपका यहां क्यों नहीं लागू होता है? कोई तुम्हारा बचने वाला नहीं है. और अभी तो तुम्हारा पुण्य भी तो खत्म हो गया. त्यागनु पुण्य तो गયું, ભોગનું પુણ્ય પણ ગયું. ત્યાગ કરવાનું પુણ્ય તો ગયું તમારું, પણ ભોગનું પણ ગયું ને. સાચવો, આટલી સભામાં કોઈ બેઠેલો રોજની 10 રોટલી ખાતો એક ટાઈમમાં ઊભો થઈ જાય, બહુમાન કરવું છે આપણે. માંસ ખમણવાળાને બહુમાન બહુ કર્યા, આજે 10 રોટલી ખાનાર છે કોઈ? તમને 10 કરોડ રૂપિયા પચી ગયા, 10 રોટલી ન પચી? ખાવાનું પુણ્ય તમારું ગયું, કોઈ પુણ્ય તમારું મળે નહીં, કોઈ પુણ્ય.
सेठ एकला था ने पत्नी गई थी पियर, घर में रसोईया था, करोड़ों रुपए का मालिक, मगर सेठ था कृपण। वो रोटी खाता था मगर घी ऐसा नहीं के बराबर। और पत्नी मायके गई और रोटी खाने के लिए, मैं रोटी क्या, पूरी रोटी घी में चबोली हुई थी। इतना घी रोटी उठाई और घी ऐसे चला। सेठ गरम, जोर से चिल्लाए, आटलू बधु घी कोने नाख्યું રોટલીમાં? અને અંદર રસોઈ હતો, રસોઈ આવ્યો બહાર, સેઠ ગરમ, રસોઈ ठंडो, चेहरा ऊपर मुस्कान, ठंडो तो ठीक से हंसतो तो। सेठ के क्या मुस्कुरा रहे मालूम नहीं, इतना घी क्यों डाल दिया? सेठ, हमारे खामानी रोटली तुम्हारी थाली में पड़े। सेठ घसी घसी ने खाए, आ चपोड़ी चपोड़ी ने खाए। હૃદયને જીવ ભરીને જીભમાં દો, બુદ્ધિને કહો બહુ બોલે નહીં। હૃદયને જીભ ભરીને જીભમાં દો, બુદ્ધિને કહો બહુ બોલે નહીં। સોનાની મૂર્તિને લોખંડના ત્રાજવામાં મૂકીને કદી કોઈ તોલે નહીં। हमारा हृदय सोने की मूर्ति है, ये बुद्धि लोहे का तराजू है। हमने क्या दाव पे लगा दिया है? बुद्धि के तौर पे हृदय को दाव पे लगा दिया। कल्याण वाले सुनने के लिए इतने लालायित थे, पहले पता होता तो मैं निश्चित 15-20 दिन देते था कल्याण को। बहुत अच्छा चातुर्मास पुण्य रत्न समा का हुआ, लाभ भी लिया आपने जबरदस्त, और बहुत लड़के जुड़ गए। थाना में मिले तो पुण्य रत्न समा ने भी कहा था, समय मिले तो कल्याण जाना जैसा है, मगर वो सब प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता था, इसलिए नहीं कर पाया। और आप यहाँ आए, आनंद आया, इतनी बड़ी संख्या में सुनने के लिए आए। अब तो जा रहा हूँ अहमदाबाद की ओर, कभी न कभी मौका मिलेगा, निश्चित तौर से कल्याण को याद रखूँगा। मगर आपको मेरी राय है, कमेंट मत करना। लिसनिंग नेचर, लविंग नेचर, शेयरिंग नेचर, कैरिंग नेचर एंड बेरिंग। और यदि एक ऐड और कर दूँ, डेयरिंग नेचर, डेयरिंग टू डेयर, माने हिम्मत कर दो, कुछ नुकसान नहीं होगा। गुरुदेव मांस खमन की हिम्मत की तो हो गई, डोनेशन की हिम्मत कर दी तो हो गया। हम चारित्र जीवन में आए, डेयरिंग नेचर था तब। दीक्षा में जमेगा नहीं जमेगा, डेयरिंग कर दी तो आज बिल्कुल जम चुके हैं। धर्म के क्षेत्र में बहुत जरूरी है। ऐसे तो 5 नंबर काफ़ी था, मगर 6ठे नंबर कहीं भी डरते हो, एक बार डेयरिंग नेचर लगा दो और हिम्मत के साथ झुका दो, एवरीथिंग विल बी गुड गोइंग। तो आज मैं इतना कहूँगा, आए हो हेलो जिंदगी बनाने के लिए, ये 6 स्टेप बहुत उचित रहेगा आपके लिए। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। 6 में से आपको लगता है कि मुझे तीसरे नंबर का गुरुदेव अभी जमता है, तो वहाँ से शुरू कर दो, नॉट फ्रॉम फर्स्ट। तीसरे का शुरू कर दो, गुरुदेव शेयरिंग नेचर बैठेगा। आज एक बोणी करी दूँ, बोणी समझा ने? તમારા ઘરમાં દૂધનું બજેટ કેટલું હશે 12 મહિનામાં? 5-1 હજાર? એટલા બધા અમીર છો એમ? હે? કા માંગે એબાઉટ 5-10 હજારનું 12 મહિનાનું બજેટ ખરું? શાકભાજીનું બજેટ, ઇલેક્ટ્રિકનું બજેટ છોડો, આ બધા બજેટની વાત હું એક મારું પોતાનું બજેટ આપું છે તમને। એક વર્ષમાં 5,000 રૂપિયાનું મૂરખ બનવાનું બજેટ, मूर्ख बनने का बजट इन द 1 ईयर 5,000 रुपीज़। ना समझे क्या? आप रिक्शा में जा रहे थे, मीटर में 40 रुपया आया और रिक्शा वाले ने 50 रुपया मांग लिया,
यदि तुम जानबूझ के मूर्ख बने तो कितने रुपए के बने? 10। तो 10 रुपीज़ के लिए मूर्ख बन जाना, उसके लिए दलीलबाजी बबाल बबाल मत करना, समझी क्या? परवड़े मुझे हाँ 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 आ बहनों પણ શાક લેવા જાય તો ઉપરથી મફતમાં કાંક લે 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 20,000ની પહેરી અને મરચું મફત આપશે. What about your mentality યાર? શું તમે બેવકૂફ બનો છો? તમારા મામે અક્કલ નથી, कोई बेवकूफ़ बनતું નથી. તમે मानता हो मैं बेवकूफ़ बनाया? हाँ, एक लड़का आईआईटी में जा रहा था, आईआईटी में पढ़ रहा था, आईआईटी समझता ना? हाँ, और एक वृद्ध पुरुष था 70 साल की उम्र वाला, वहाँ जाके खड़ा गया, आईआईटी का लेबल बबल सब था. उसने वो पूछा ये क्या है? एप्पल. एप्पल है, देते हो? देता हूँ ना. कितने में? एक एप्पल का 25 रुपया. एक एप्पल का 25 रुपया और 3 एप्पल ले लिया तो 100 रुपया. तुम समझे क्या? उनको लगा ये बेवकूफ़ लगता है, ये सारा 3 एप्पल का तो 50 होना चाहिए ना, 3 का 100 और 1 का 25. तेरा बाप लेगा 3 एप्पल का? मगर बोला नहीं. उसने बोला एक काम करो काका, एक एप्पल दे दो 25, ले लिया. फिर दूसरा दे दो 25, तीसरा लिया 25, ले लिया 25, हो गया. क्या हुआ? 75 रुपया दे दिया. और अभी वो बोलता है काका काका ऐसे बिजनेस करेंगे कभी दिवाला निकल जाएगा, थोड़ी अक्कल दौड़ाओ, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, और इसमें तुम बेवकूफ़ बन गए. काका ने बोला तू बेवकूफ़ बन गया. अभी वो समझने लगा मैं कैसे बेवकूफ़ बना. तब उसने कहा तू कितना एप्पल लेने के लिए आया था? 1, 2 ले लिया ज़्यादा. तुम 25 ही निकालने वाला था, 75 निकाल दिया मैंने. आईआईटी नो बाप હતો કાકો. इन द 1 year ओनली, पूरे साल भर तक, एक छोटा सच बोलो, 10 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, ज़्यादा तो कुछ नहीं है. ऐसे बचाते आपको लगता है कि एक साल में 5,000 तक पहुंचेगा फिगर? नहीं पहुंचेगा. नहीं नहीं, 30 का 40 तो 10 रुपया. कितनी बार तुम इतना होता है? नहीं होता है. चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे कुछ भी हो, मगर इतने रुपये बचाने के लिए तुम क्रोध करते हो, शांति डिस्टर्ब करते हो, इनके साथ ऋण पे तुम बवाल करते हो. आपकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है. कई लोग मुझे पूछते गुरुदेव मन की शांति के लिए क्या करूं? 10 रुपये के लिए दिन बवाल करते, फिर मन की शांति की बात क्या करते हो? गुरुदेव इतना तो 100% तय करेंगे. 5,000 रुपया लिए ऑन 1 ईयर, 1 साल का बजट बेवकूफ़ बनने का. जानबूझ के कुली ने सामान उठाया, 50 के सामने 70 रुपया मांग लिया. दे दो 20 रुपया, मज़े से दे दो. उसके लिए गुरुदेव बवाल नहीं करूँगा. भगवान की आज्ञा है, क्रोध नहीं करना है. पैसा भले छूट जाए तो छूट जाए, दे दो. इतना नियम नहीं. कोई लॉजिक है तो बताओ. चलेगा. नहीं केरी फॉरवर्ड 3,000 नहीं करते जाए. હજી આમાં ભાઈ હજી નિયમ લીધા પેલા 5 ના 2,010. ये विनोद को मैं दिल्ली से पहचानता हूँ. अभी तुम इतना તમારું પત્નીનું જુદું ભેગું નહીં ગણતા હે? કેમ? તમે પણ હોશિયાર છો, તમે પણ ઓછો. તમને હું ઓળખું ને. हाँ क्या हुआ? अरे ये तो पहला प्रवचन है इसलिए थोड़ा धीमे बोलता हूँ, बाकी रिमांड पे लेता तुम. मगर आज हम इतना करेंगे, देखो क्या आनंद आएगा. 50 का 70 रुपया रिक्शा वाले ने मांगा, तुम 20 दे देंगे ना, रिक्शा वाला एक बार सोचने लगेगा. તમને ખબર નથી? તમે 50 ના 70 વગર દલીલ આપો ને તો રિક્ષાવાળાને લાગશે मगज बगड़ू लागे जाए. तुम्हें बोलना अभी ठीक हुआ, पहले बिगड़ा था. मजा आएगी. लाखों रुपए का हर साल तुम डोनेशन देते हो,
ओनली 5,000 रुपीज टू बी फुल। जानबूझकर गुरुदेव क्रोध नहीं करने के लिए। और लास्ट बात, जहाँ 5 फिगर 6 फिगर है ना, वहाँ तुम कभी बार्गिंग नहीं करते हो। हॉस्पिटल में ऑपरेशन में बार्गिंग नहीं, एयरपोर्ट पे टिकटिंग में बार्गिंग नहीं, जहाँ भी 5-6 फिगर की बात हो वहाँ बार्गिंग तुम नहीं करते हो। एक छोटे से आदमी के साथ 2 फिगर में तुम इतना बार्गिंग करते हो, शर्म नहीं आती है क्या? आज इतना 1 साल में 5,000 रुपया मूर्ख बनने का बचे दे दूँ? कोई दलील नहीं है? हाथ ऊंचे बहनों ले लो तो मैं हूँ, मर्चा बर्चा छोड़ दो। दाना 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 बीगरे बच गए। अरे તમે બહાર જશો મને યાદ કરશો आज। दाना बीगरे बच गए। बेन अंदर 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 कोई बात नहीं करेगा। दाना बीगरे बच गए। अनंतर मगनम सहसा गरणम महत्रा गणिता गणवसरी।